प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य और कवियों के बारे में हम लगातार वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपको कवि केशव की संवाद सौष्ठव के बारे में इसमें बताऊंगी। जैसा कि हमने पढ़ा, आचार्य कवि केशव पारिवारिक रूप से ही विद्वान कवि थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि विद्वानों की थी। उनके परिवार के समस्त सदस्य संस्कृत के विद्वान थे और कवि केशव की विद्वता भी किसी से छिपी नहीं थी। जिस बात के लिए केशव का काव्य विशेष महत्व रखता है या विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वो है उनका संवाद सौष्ठव। संवादों की जो जटिलता, संवादों की संक्षिप्तता और संवादों की जो सौंदर्य कवि केशव के काव्य में आया है, वह रीतिकालीन अन्य कवियों ने उस तरह का प्रयोग नहीं किया है। इस विषय में आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत केशव संवादों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। केशव के समान वाक् चातुर्य एवं त्वरापूर्ण संवाद लिखने में किसी को सफलता नहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के संवादों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक जो सफलता मिली है वो संवादों में। साधारणतः संवाद या कथोपकथन किसी भी के काव्य में 3 प्रमुख कार्य करते हैं। एक तो इनके द्वारा कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरे, चरित्र चित्रण में इनके द्वारा बड़ी सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि चरित्र चित्रण के लिए सबसे अधिक सुंदर अभिनयात्मक प्रणाली मानी गई है और इस प्रणाली के लिए कथोपकथन से ही सहायता मिलती है। तीसरी जो बात है वो ये कि कथा पढ़ते पढ़ते जब पाठक का मन ऊबने लगता है, तब काव्य में रोचकता उत्पन्न करने के लिए संवाद का सहारा लिया जाता है। यानी पात्रों की आपसी बातचीत को पढ़कर मन की जो ऊब है उससे बचा जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि केशव के संवाद तीनों कार्यों की पूर्ति करते हुए रामचंद्रिका को सरस एवं रोचक बनाने में सफल हुए हैं। रामचंद्रिका में सबसे अधिक संवाद योजना मिलती है। केशव की रामचंद्रिका की बात करें तो इसमें 9 प्रकार के संवाद मिलते हैं। सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, राम शूर्पणखा संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद और रावण अंगद संवाद। इनमें से कुछ संवाद अपेक्षाकृत बड़े हैं और अधिक सुंदर हैं, तथा छोटे संवादों में राम और शूर्पणखा संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद रोचक एवं प्रभावपूर्ण है। केशव की संवादों की चर्चा करते हुए हम उनकी इन विशेषताओं को इस प्रकार से बता सकते हैं। केशव के संवादों की पहली विशेषता है पात्रानुकूलता। केशव के संवादों में सबसे बड़ी विशेषता जो है वो पात्रों की अनुकूलता है। रावण बाणासुर संवाद के अंतर्गत रावण और बाण दोनों ही बलशाली योद्धा हैं और दोनों ही अपने अपने दर्प, ऐश्वर्य, पराक्रम आदि का वर्णन करते हुए बड़े ही अनूठे ढंग से एक दूसरे पर व्यंग्य बाणों का प्रहार करते हैं। जैसे धनुष तोड़ने के लिए रंगशाला में प्रविष्ट होते ही रावण कहता है, शंभु को दंड दे पुत्री, शंभु को दंड दे राजपुत्री की तय, टूक द्वै तीन के जाऊं लंका हिले। रावण का ये कथन
उसके सर्वथा अनुकूल है, क्योंकि इससे उसकी अहंकारपूर्ण दर्पोक्ति का आभास मिलता है। यह सुनते ही बाणासुर भी बड़े ही करारे व्यंग के साथ रावण को उत्तर देता है, जूपे जिये जोर तजो सब सोर सरासन तोर लहो सुखकोर। तब रावण फिर केशव को दंड विष दंड ऐसो खंड अब तेरे भुज दंड की बड़ी है विडम्बना आदि कहकर अतिशयोक्ति के साथ अपने प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करता है। इसके उत्तर में बाणासुर बड़े सुंदर ढंग से चुटकी लेता है, बहुत बदन जाके विविध वचन ताके। इस प्रकार रावण और बाण दोनों प्रचंड पराक्रमी योद्धाओं के अनुकूल ही सारा संवाद आदि से अंत तक लिखा गया है। यही बात रावण संवाद में भी है। रावण और अंगद संवाद में ये दोनों ही चतुर राजनीतिक अपनी अपनी व्यवहार कुशलता और नीतिज्ञता का परिचय देते हुए अपने अपने स्वभाव एवं पद के अनुकूल वार्तालाप करते हैं। दोनों के उत्तर प्रत्युत्तर पात्रानुकूलता के परिचायक हैं। जैसे रावण सब कुछ जानते हुए भी अंगद के सामने हनुमान की हीनता दिखाता हुआ अनजान बनकर पूछता है, कौन वह बांध के हम देह पूछ सबे दही। रावण का उक्त कथन उसके गर्व, अहंकार, पराक्रम और बल दर्प का परिचायक है। परंतु अंगद भी कम कुशल नहीं। वह तुरंत रावण के मर्म को समझ जाता है और रावण को नीचे दिखाने के लिए कहता है, लंक जार संघारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। इस तरह पात्रों के अनुकूल संवादों की योजना करके केशव कवि ने संवादों में विशेष सफलता हासिल की है। केशव के संवादों की दूसरी विशेषता है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब है तुरंत किसी भी बात का बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देना। केशव के संवादों में सर्वत्र प्रत्युत्पन्नमति के दर्शन होते हैं, क्योंकि केशव के सभी पात्रों में बात निकालकर तुरंत उत्तर देते हुए अपनी प्रत्युत्पन्नमति का परिचय देते हैं। वे प्राय ऐसा उत्तर देते हैं जिससे प्रश्नकर्ता भी हक्का बक्का सा रह जाता है। जैसे रावण और अंगद का वार्तालाप देखिए, जिसमें रावण के प्रश्न करते ही अंगद अपने प्रत्युत्पन्नमति के कारण ऐसा उत्तर देता है जिसे सुनकर रावण दांतों तले अंगुली दबा लेता है। जैसे राम को काम कहा, अंगद उत्तर देता है, रिपु जीते हैं। कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, बाली बली। रावण कहता है, छल सो। भृगुनंदन गर्भ हरियो। रावण कहता है, द्विजदीन महा। दीन सुक्यों चिति छत्र हरियो बिन प्राण हय राज कियो। है हई कौन, बह विसरियो जिन खेलत ही तो बांध लियो। इस तरह प्रत्युत्पन्नमति से भरे हुए ये छोटे छोटे संवाद बरबसी मन को मोह लेते हैं। केशव के संवादों की तीसरी विशेषता है शिष्टाचार। केशव ने अपने संवादों में पात्रोचित शिष्टाचार, शील, मर्यादा आदि का बड़ा ध्यान रखा है। केशव कहीं भी पात्र के मुख से ऐसे संवाद नहीं कहलवाते जो शिष्टाचार एवं सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल हों तथा जिनसे मर्यादा भंग होने की आशंका हो। इसका सबसे बड़ा सुंदर उदाहरण है हनुमान सीता संवाद। वहाँ हनुमान जी सीता जी से बातें करते हुए जननी और राम के लिए रघुनाथ या दशरथ नंदन तथा दशरथ के लिए अज तनय चंद आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए शील, मर्यादा और शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए हनुमान कहते हैं, करिजोरी कहो हों पवन पूत जिय जननी जान रघुनाथ दूत। सीता कहती है, रघुनाथ कौन, दशरथ नंद। दशरथ कौन, अज तनय चंद। इस तरह सम्मानपूर्ण
शब्दों का प्रयोग करके हनुमान और सीता के संवाद में जिस तरह का वर्णन किया है केशव ने, वह उनके शिष्टाचार को बताता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।